एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम मोदी का आज बीकानेर का दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान पहुंच रहे हैं। 9:25 पर बीकानेर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 26,000 की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। पीएम मोदी 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मोदी करणी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का सुअवसर मिलने वाला है। ये उन्होंने लिखा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती भी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीकानेर पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब भी हो, पीएम मोदी करेंगे। सरहदी इलाकों का दौरा लगातार कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब के आदमपुर पहुंचे थे। दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राजस्थान ने अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधा बढ़ेगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। तो पीएम मोदी ने अपने दौरे से पहले एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा और इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। जहां आवाजाही को सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। तो 9:25 पर पीएम मोदी बीकानेर पहुंचेंगे। 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। ये एक्स पर पोस्ट किया है पीएम ने। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। साथ ही भारतीय रेल के लिए ये दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। राजस्थान के बीकानेर में करीब 11:30 बजे पहुंचेंगे। तो बीकानेर से हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा हमारे साथ सीधे बीकानेर से जुड़ी हैं। हर्षा, पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अब बीकानेर राजस्थान की धरती पर पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश आज यहां से दिया जाएगा। साथ ही जो विकास की परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी होंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं मौके पर? जी देखिए, हम यहाँ पर हैं पलाना में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले वो 9:35 पर नाल एयरबेस पे पहुँचेंगे। नाल एयरबेस से वो दूसरी अपना फ्लाइट चेंज करके और देशनोक आएंगे। अब आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है पाकिस्तान के साथ, 1000 किलोमीटर से ऊपर की सरहद है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर में ड्रोन अटैक्स हुए थे सरहद के उस पार से। तो उनका यहाँ पर आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा है इंडिया की मिलिट्री और सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में। और वो यहाँ पर पलाना में क्या कुछ कहते हैं, सब लोग यहाँ पर उत्सुक है सुनने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। ये स्टेज है जहाँ पर तैयारियां हो रही है। लेकिन साथ साथ जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ राजस्थान को मिलने वाला है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, रेलवे स्टेशन को लेकर जो दोबारा उनका जीर्णोद्धार किया गया है, तो देशनोक का जो टेम्पल है यहाँ पर सब लोग जानते हैं उसको, फेमस रैट टेम्पल है, उसके बगल में जो देशनोक रेलवे स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार किया है, वो डेडिकेट होगा, उसका इनॉग्रेशन होगा। और साथ ही जो सड़क परियोजना कि आपकी बात की, उसको भी लेकर कई उम्मीदें हैं। राजस्थान में जो भारतमाला है, रेल संपर्क वाला जो है, वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पंडाल है। अभी गर्मी भी है, लोग धीरे धीरे आना शुरू होंगे, लेकिन तैयारी पूरी है। और यहाँ पर जो राजस्थान के टॉप ब्रास है, नेतृत्व का जो टॉप ब्रास है, वसुंधरा राजे हैं, पूर्व सीएम, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी हर्षा, पीएम मोदी ने अपने दौरे से ठीक पहले एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम विकास के लिए तो जो राजस्थान के लोग हैं उनको सौगात देने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक जिक्र किया है कि डिफेंस
और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने वाली है। यानी डिफेंस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मजबूत होने वाला है हमारा, और साथ ही पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश वहां से दे सकते हैं। खबर यह भी है कि नाल एयरपोर्ट पर, एयरबेस में भी जा सकते हैं, जवानों से मिल सकते हैं। देखिए, नाल एयरबेस पर उनका डेफिनेटली लैंडिंग का कार्यक्रम है, वहां पर वो किसी से मिलेंगे या नहीं, ये अभी औपचारिक रूप से इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर है जो औपचारिक हमारे पास जो उनकी प्रोग्राम की सूची मिली है, वो नाल एयरबेस पर लैंड करके अपना वाहन चेंज करके वो यहाँ देशनोक पहुंचेंगे। देशनोक में करनी माता के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में देशनोक रेलवे स्टेशन जाके रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ना सिर्फ रेलवे स्टेशन देशनोक का, लेकिन 103 जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो योजना है उसके तहत जो है, जिसमें 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशंस का जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया है, और साथ ही फिर यहाँ पर मंच पर आके लोगों को संबोधित करेंगे। जो मंच रहेगा, ये जो बीकानेर के पलाना में जो सरहद के एकदम पास में जो इन्होंने मंच, राजनीतिक मंच तैयार किया है, वहाँ से बिल्कुल उनके एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जो वे इंडिया इज एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। इंडिया अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है। नेबर्स के साथ भी, जैसे आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वी विल नॉट गिव इन टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और उन्होंने कहा ऑप सिंदूर कंटिन्यूज, और अगर आप कुछ भी अटैक हमारे धरती पे करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई बैक ट्रैक नहीं हुआ है। तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, और साथ ही डिप्लोमेटिक जो मनूवर्स है वो भी हम देखते हैं कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को जगह जगह भेजना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस मंच के माध्यम से लगता है कि यहाँ से जो नैरेटिव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बीकानेर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नाल एयरबेस जाकर जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी नाल एयरफोर्स स्टेशन पर उतरकर देशनोक के प्रसिद्ध करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी का दौरा जैश ए मोहम्मद के पाक हेडक्वार्टर पर कार्रवाई के बाद हो रहा है, लिहाजा सरहद से पाकिस्तान को कड़ा और मजबूत संदेश देने से जोड़कर देखा जा रहा है। बीकानेर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय को ध्वस्त किया था। करनी माता का मंदिर योद्धाओं की देवी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी करनी माता मंदिर जाकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो पास के पालना क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देश में 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी नाल एयरबेस पर तैनात वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा है। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पीएम की सभा है। सीमावर्ती इलाके में लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में सीमावर्ती जिले के भाई बहन आने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पीएम के नेतृत्व में देश में तो विकास हो ही रहा है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जिस संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ने हमें चुना था, पीएम के नेतृत्व में हम जनता की आशा और अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कल की माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिले से हमारे भाई बहन सभी आने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में तो हो ही रहा है, लेकिन राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रही है, लगातार
हम कह सकते हैं कि जो हमने जिस संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ने हमें चुना था, हम उनके नेतृत्व में उस जनता की आशा और अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर बना देशनोक रेलवे स्टेशन पूरी तरह कायापलट गई है। यह स्टेशन अब महानगरों की तरह एकदम हाईटेक सुविधा और रंग बिरंगी चित्रकारी से सजा हुआ है। इन दिनों यह रेलवे स्टेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री इसी देशनोक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। देशनोक स्टेशन को जिस तरह से संवारा गया है, हर स्टेशन में अलग अलग झलक है। यहाँ अगर आप पीछे देखें तो जो राजस्थान के शूरवीर हैं, जो योद्धा हुए हैं, उनको लेकर राजस्थान के रणबंकारा को ये समर्पित है ये रेलवे स्टेशन। और ऊपर अगर आप देखें तो देशनोक माता, जहाँ ये देशनोक के पास है, तो करणी माता की झलक आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही जो गजनेर का पैलेस है वो आपको दिखाई देता है। तो बिल्कुल राजस्थानी शैली में तैयार किया गया है देशनोक स्टेशन। और ये जो अमृत योजना है, इसके तहत 8 ऐसे रेलवे स्टेशन है राजस्थान में जो जिनका इनॉग्रेशन होगा, बहुत ही खास है। साथ ही जो करणी माता के दर्शन यहाँ से हो सकते हैं, वो भी उस लिहाजे से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ये देशनोक के पास है। और हम जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो देशनोक में दर्शन करने आते हैं, तो उनकी भी सुविधा होगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से स्टेशन को सजाया गया है। राजस्थान की झलक आपको यहाँ पर दिखाई देती है। राजस्थान की जो शैली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। और उसी अंदाज में राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसकी झलक यहाँ पर मिलती है। तो ये है देशनोक स्टेशन, जो अमृत योजना के तहत 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, सबका अलग अलग और अनोखा अंदाज है। और यहाँ जो अमृत योजना है उसके तहत जो देशनोक का रेलवे स्टेशन है उसका भी उद्घाटन होगा। देशनोक से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। उधर अलवर के राजगढ़ में 11 साल के बच्चे की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 24 घंटे बाद गांव के ही सूनी हवेली में बच्चे का शव मिला। चलिए आपको एक बार फिर खबर बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीकानेर पहुंचने वाले हैं और यहां पर 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम के बीकानेर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीकर से भी पूर्व सैनिकों का जत्था बीकानेर रवाना हुआ है। गौरव सेनानियों को सभा में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। करीब 17 एसी बसों से ये गौरव सेनानी रवाना हुए हैं। तो सीकर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सैनिकों का जत्था बीकानेर रवाना हुआ है। 17 एसी बसों में इस जत्थे को भेजा गया है। आपको बता दें गौरव सेनानियों को सभा में आमंत्रित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा हाथ में लिए वंदे मातरम के नारे लगा।